इतिहास हार और जीत के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। कि जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई उस दिन लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था। हर व्यक्ति के मन में कभी न जिसका समन हो सके ऐसी देशभक्ति की ज्वाला जगाने का काम भगत सिंह की शहादत ने दिया। इतिहास हार और जीत के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। प्रयासों के भी कई डायमेंशन होते हैं कि कोई विचार, कोई आंदोलन खड़ा हुआ हो सकता है, वो अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच पाया हो, सफल न हुआ हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब कभी भी वो उद्देश्य प्राप्त होगा तब इसका कोई योगदान नहीं है। इतिहास को अगर हार या जीत के दृष्टि से ही लिखते हैं तो इतिहास को ठीक से नहीं लिखते। इतिहास को वास्तविकता के आधार पर लिखना चाहिए, प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर लिखना चाहिए और प्रयासों के सभी परिमाण, इसके सभी डायमेंशन का एनालिसिस कर इसका विश्लेषण करके लिखना चाहिए। तभी इतिहास अपने आप में परिपूर्ण होता है। और सशस्त्र क्रांति के इतिहास का भी ऐसा ही है। कई इतिहासकार ये प्रयास को विलुप्त करने में लगे, कई लोगों ने उसको कम महत्व दिया, कई लोगों को लगा कि भाई इनका क्या योगदान था आजादी के प्राप्त होने में। उन लोगों को मालूम नहीं है कि जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई उस दिन लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था। हर बच्चे के मन में एक आग धधकती थी। हर व्यक्ति के मन में कभी न जिसका समन हो सके ऐसी देशभक्ति की ज्वाला जगाने का काम भगत सिंह की शहादत ने दिया। अगर आप भगत सिंह शहीद हो गए और देश आजाद नहीं हुआ इसके आधार पर ही इतिहास लिखते तो ये मूल्यांकन ठीक नहीं है। कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है।